दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल। जोड़ को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, घटाव को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं, गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और भाग को इंग्लिश में डिवाइड या डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अच्छे से मतलब आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल को अच्छे से सीख सकें और इसी टाइप के ढेर सारे सवालों को आप इजी से यानी कि आसानी से लगा सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ करना सीखेंगे। तो देखिए, जोड़ को इस तरफ से किया जाता है, दाहिने तरफ से। सबसे पहले हम लोग 2 में 1 को जोड़ेंगे, इसके बाद 4 में 9 को जोड़ेंगे, इसके बाद 9 में 3 को जोड़ेंगे, इसके बाद लास्ट में हम लोग 8 में 2 को जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 में 1 को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए मैं एकदम बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक रफ पेपर लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, इस तरह से बराबर का निशान देंगे, 1 लिखेंगे। इसके बाद आप लोग लकीर खींचेंगे। 2 है तो 2 लकीर खींचेंगे, 1 2। 1 है तो 1 लकीर खींचेंगे। बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी ये है ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। तो देखिए यहाँ पर 2 लकीर है, 1 2 और 3। इन लकीरों को हम लोग काउंट करेंगे, गिन लेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब इस 3 को यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद अगले नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, 4 में 9 को जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को लिखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम लोग 9 को लिखेंगे। इसके बाद लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4। 9 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन लकीरों को हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आ गया? 13। 13 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से हम लोग 13 को लिखते हैं, लेकिन 13 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 13 को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। जब भी 2 अंक आ जाए तो आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप लोग 2 अंक को यहाँ पर लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, जो कि अधिकांश बच्चे ऐसा ही करते हैं, तभी उनका सवाल गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 13 के 3 को, 13 में कितने अंक है? 2 अंक है। 13 के 3 को इकाई वाले अंक को यहाँ पर लिखना है और ये जो दहाई का अंक है ये आपका हासिल है। इसे आप यहाँ पर इस तरह से नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसे आप अपने मन में याद कर लीजिए। क्यों याद करना है इसे आपको? क्योंकि बगल में जब हम 9 में 3 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसी में एक हम हासिल को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। तो 9 के लिए हम लोग अलग से लकीर खींचेंगे नहीं, क्योंकि पहले से हम लोग खींच चुके हैं। केवल हम लोग 3 के लिए लकीर खींचेंगे। तो 9 लकीर है, अब 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3। इसके बाद इन लकीरों को हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ गया? 12 आ गया। अब इसी 12 में यहाँ पर ये जो एक हासिल बचा हुआ है इसी में हम लोग जोड़ेंगे। तो 12 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13। अब इस 13 में 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग फिर से 13 के 3 को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा तो इसको यहाँ पर इस तरह से नोट करेंगे और 8 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे। तो चलिए 8 में हम लोग 2 को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम लोग 2 लकीर और खींचेंगे, 1 2। इसके बाद इन लकीरों को काउंट करेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया? 10 आ गया। 10 को इस तरह से लिखते हैं। 10 में हम लोग एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। अब इस 11 को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। टोटल संख्या 11 को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। आप बोलेंगे 11 के 1 यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आपका ये जो जोड़ का सवाल है वह समाप्त हो रहा है, इसलिए 1 को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। टोटल संख्या 11 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से जोड़ के सवाल को करते हैं। अब आइए हम लोग घटाव के सवाल को कर लेते हैं। देखिए, घटाव को भी इस तरफ से करते हैं, राइट साइड से करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाएंगे, वो भी दाहिने तरफ से। 5 में से हम लोग 3 को घटाएंगे। तो घटाव करना भी बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट यानी कि तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए, 5 में से 3 को घटाना है तो यहाँ पर हम लोग 5 को लिखेंगे और 5 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5। कितना घटाना है? 3 घटाना है तो 3 लकीर इसमें से हम लोग काट देंगे। 1 2 3। कितनी लकीरें बची हुई हैं? 2 लकीरें बची हुई हैं, तो 2 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? 4 में से 2 को घटाएंगे तो सिंपली 4 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 को घटाना है तो 2 लकीर हम लोग इसमें से काट देंगे। 1 2। कितने लकीरें बची हुई हैं? 2 1 2। 2 लकीरें बची हुई हैं तो 2 को इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे? अगले नंबर में से मीन्स ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाएंगे। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। 3 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे? बगल वाले नंबर से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग 13 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना घटाना है? 5 घटाना है तो 5 लकीर हम लोग इसमें से काटेंगे। 1 2 3 4 5। अब लकीरों को काउंट करेंगे जो बची हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम लोग 8 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 2 है इसको एक उधार दिया है तो यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ पर 1 बचा है तो 1 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। तो सिंपली आपका घटाव का यानी कि सब्ट्रैक्शन का सवाल भी बन चुका है। अब आइए हम लोग गुणा के सवाल को कर लेते हैं। देखिए, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल यानी कि पहाड़ा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 से गुणा कराएंगे 6 में, इसके बाद 4 में, इसके बाद 2 में, इसके बाद 9 में। तो 2 का पहाड़ा आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए 2 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बगल में पढ़ लें। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। अब देखिए 12 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 12 के 2 को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। आप अपने मन में याद कर लीजिए। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 8 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा लिखे हैं? 6 बार पहाड़ा लिखे हैं। 2 छक्का के 12, 2 छक्का के 12, 2 सते के 14, 2 अठे के 16 और 2 नवा के यहाँ पर 16 लिखना था। 2 अठे के 16, 2 नवा के 18। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 नवा के कितना होता है? 18 होता है। अब इस 18 को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। इसके बाद हम लोग फिर से 2 से ऊपर वाले अंक में गुणा कराएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखना है।
इसके बगल से लिखना स्टार्ट करना है। अगर आप लोग यहाँ से लिख करके गुणा के सवाल को लगाएंगे तो आपका गुणा का सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, यही एकदम सेम यही नंबर आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1 को इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद इस तरह से 2 रेखा खींचेंगे और ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जोड़ेंगे 2 ही आएगा। 9 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 2 होता है 11। 11 में 2 अंक होते हैं, इसलिए हम लोग 11 के 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 1 हासिल बचेगा। 9 और 4 13 और 1 हासिल 14। 14 की 4 हासिल 1। 8 और 4 12 और 1 हासिल 13। 13 के 3 हासिल 1। 8 और 1 9 और 1 हासिल 10। 10 के 0 हासिल 1। 1 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। तो आपका गुणा का सवाल भी बन चुका है। अब आइए हम लोग भाग के सवाल को कर लेते हैं। देखिए 2 से भाग करना है संख्या 9206 में। तो ये जो संख्या है इसके शुरुआती अंक में भाग किया जाता है बाहर वाले अंक को देख करके। तो 2 से हम लोग इस 9 में भाग करेंगे, क्योंकि बाहर में शुरुआती अंक 1 अंक का है, यानी कि ये जो 2 है वह 1 अंक में है। तो शुरुआती हम लोग 1 अंक में भाग करेंगे, लेकिन शुरुआती 1 अंक जो होगा वो बाहर वाले अंक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 9 है यह 2 से बड़ा है, तो हम लोग 2 के द्वारा 9 में आसानी से भाग कर सकते हैं। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। आपको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि इस 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ही कम। अगर 2 के पहाड़े में 9 आता है तो आपको पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं पहाड़ा को। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। देखिए 2 के पहाड़े में 9 आया नहीं आया, तो हम लोग पहाड़ा को कम ही बार पढ़ेंगे। कितनी बार पहाड़ा को पढ़ेंगे, 4 बार। 2 चौके के 8। इसके बाद घटा लेंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके 1 अंक को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे और 2 की पहाड़ी के द्वारा इस संख्या में भाग करेंगे। यहाँ से केवल 1 ही अंक को उतारा जाता है। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। अब की बार 2 के पहाड़े में 12 आ गया, इसलिए आपको पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6 बार। 2 छक्का के 12। यहाँ पर 6 को लिखना है। जितनी बार आप लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे और पढ़ने के बाद जो आएगा उसे आप लोग यहाँ पर इस तरह से संख्या के नीचे लिख करके आप लोग घटाएंगे। 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके 0 को यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 से जब आप लोग 0 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा और इसके बाद फिर से आप लोग घटाएंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके 1 अंक को उतारेंगे इस तरह से और 2 के पहाड़े के द्वारा इस 6 में भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। छः में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपका भाग भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल को लगाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।